मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहाँ पर चिदंबर नाथ जी का भव्य यह चौथा स्थान, जहाँ उनकी समाधि दी गई है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य अमृत स्थान के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। नाथ महाराज जी जब तक जिए, सबसे पहले वे 12 साल तक आम के पेड़ के ऊपर में ढबुआ बनाकर मिश्रीलाल पटेल के यहाँ रहे। दूसरी बार वे पप्पू पटेल के बस स्टैंड पर जो हनुमान जी का स्थान है, वहाँ पर स्थान बनाकर उन्होंने 12 साल तक आम जनता की सेवा की। 12 साल ढबुओं में रह के उन्होंने गांव वालों को आशीर्वाद प्रदान किया, उनके सुख दुख में सहयोग प्रदान किया। काफ़ी दिन तक वे मुख्य मार्ग बाबरी से शिवपुर, बाबरी से सिवनी मालवा के लिए जब जाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ में उनका भव्य परिक्रमा पथ पर आश्रम रहा। काफ़ी दिन तक उन्होंने वहाँ पर आम जनता के दुख और दर्द को दूर किया। आखिरी समय वे कमल मालगुजार जी के इस भव्य स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, भंडारे किए, कन्या भंडारा, साधु संतों का भंडारा और भी कई कार्यक्रम उन्होंने इस स्थान पर किए, जहाँ पर हम अभी कैमरा लेकर मौजूद हुए हैं। हमारी जो टीम भोपाल से आई हुई है, वे भी महाराज जी के बारे में गांव में हर वे लोगों से जानकारी ले रही है जो महाराज जी से जुड़े हुए थे। महाराज जी ने काफ़ी दिनों तक माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर एक विशेष आश्रम बनाकर रहे, जहाँ पर उन्होंने, ये कितने किलो का घंटा है, 1.25 कुंटल का यह जो सामने पीतल का घंटा जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर स्थापित किया। पर मनमौजी प्रवृत्ति के होने के कारण वहाँ उनका मन लगा नहीं और उन्होंने यह विशाल घंटा जो पूरे 20 गांव में सुबह सुबह बजता है तो सुनाई देता है, इस स्थान पर लाकर स्थापित कर दिया। पूरे गांव वालों ने उनके स्वर्गवास होने के बाद में यहाँ पर उनकी समाधि स्थल बनाने का तय किया और महाराज जी को इस स्थान पर समर्पित किया गया। हम बड़े दुख से कहते हैं कि जिस समय महाराज जी का स्वर्गवास हुआ, अमृतलीन हुए, स्वर्गलीन हुए, उस समय हमारे सभी चैनल कन्नौज, खातेगांव, आस्था की और नरेंद्र मोदी के चुनाव से संबंधित विशेष जानकारी ले रही थी। हमें खातेगांव जब हमारी टीम चाय और नाश्ते का आनंद ले रही थी, उस समय फेसबुक पर ये पता लगा कि चिदंबर नाथ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमने अतिशीघ्र हमारे जो स्थानीय चैनल हैं उनको सूचना दी कि आप हमें हमारे चैनल के लिए सहयोग करें। उसी वक्त डीडीएमपी चैनल के मुखिया प्रमोद पटेल और भी कई के यदुवंशी, सभी ने जो वीडियोस हमें भेजे, पर चूंकि वे वीडियोस हमारे योग्य नहीं थे, हमने अपने चैनल में उस को दिखाना उचित नहीं समझा। अभी हम नाथ जी महाराज जी के आश्रम पर मौजूद हैं। यहाँ पर पता लगा कि शेरू यदुवंशी के पास में गुरुजी के उस दिन के बहुत से वीडियोस
मौजूद हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि शेरू यदुवंशी जो इस बाबरी गांव में रहते हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं, राजनीतिक लोगों के साथ रहते हैं, आश्रमों पे वे केवल कुछ ही समय के लिए पहुंचते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि शेरू यदुवंशी जी से मुलाकात कर नाथ महाराज जी के स्वर्गवास से संबंधित, उनके स्थान देने से संबंधित विशेष सामग्री हम उनके मोबाइल के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। और इसी समय हमें पता लगा कि एक पतला दुबला सा लड़का चले आ रहा है और आश्रम में विराजमान हुआ है, वही शेरू है। हम उससे ये प्रयास करेंगे कि गुरुजी के वे सभी वीडियोस यदि वो अपनी इच्छा से देना चाहेंगे तो हम आज रात को 8:10 पर हमारे चैनल के माध्यम से गुरुजी के जो पत्र विदेशों से आते थे, उनके परिवार के जो पत्र आते थे और जहाँ पर उन्होंने नौकरी की थी उसके कुछ वीडियोस हमने अभी उनके परिवार को सूचना दे के मंगाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आज रात 8:10 पे हमारे पास में जो सामग्रियाँ आएंगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हमको सूचना मिली है आश्रम के जो सेवक लोग हैं कि उनके बड़े सेवक भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। सामने जो बैठे हैं उनके ही सेवक हैं, उनके चेले हैं। हम उनसे भी गुरुजी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगी श्री कन्हैया नाथ। आप का मुख्य स्थान? मेरा मुख्य स्थान मारवाड़, जिला पाली। आपके गुरु का शुभ नाम? गुरु का शुभ नाम श्री चिदम्बरनाथ जी। मतलब जहाँ आप बैठे हैं वो आपके गुरु थे? वो गुरु थे। और जहाँ अभी आप थे वो आपका स्थान? वो कोई दूसरे का है पर वो अपना ही है। अच्छा। तो आप इस आश्रम को कब तक अपना समय देंगे? अभी इसमें 41 दिन का समय तो पक्का है ही। मतलब 41 दिन आप यहाँ विराजमान रहेंगे? हाँ। तो आपके बारे में हमने गांव में जानकारी ली कि आप बहुत छोटी उम्र से इस नाथ पंथ में चले गए। तो हाँ। जिन्होंने आपको लेके गए उनका शुभ नाम? उनका नाम योगी श्री चिदम्बरनाथ ही है। अच्छा, चिदम्बरनाथ जी है। उन्हीं का चेला हूँ मैं। उन्हीं के चेले हैं। छोटा चेला मैं ही हूँ। अच्छा। और एक मेरा बड़ा आपसे बड़ा भाई है। अच्छा। तो आप ये जो जहाँ पर आप विराजमान हैं ये आपका जन्म स्थान है? हाँ, ये जन्म स्थान। और आपके परिवार के लोग भी यहाँ रहते हैं शायद? परिवार के लोग भी रहते हैं। और आप परिवार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। मिलने तो आते होंगे आपसे? हाँ, मिलने जुलने आते रहते हैं। एक दो भाइयों के नाम बताइए जो जिनको आप पहचानते हैं। हाँ, भाइयों के नाम तो अभी छगन पटेल है। छगन पटेल और एक पत्रकार भी है आपका भाई? एक पत्रकार है, बीके हिंदुस्तानी। तो आप ये बताइए कि चिदम्बरनाथ जी का जो जीवन काल है वो उनका जन्म स्थान? उनका जन्म स्थान उधर बेंगलोर साइड का है। बेंगलोर साइड के? हाँ। अच्छा, उनको इस बाबरी गांव में महानर्मदा के दक्षिण तट में कितने वर्ष हो गए जनता की सेवा करते हुए? हाँ, जनता की सेवा करते करते करीब 50 साल के ऊपर हो गए। 50 से ऊपर हो गए। हाँ। जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ, जब अमृत लीन हुए, उस समय क्या उम्र थी उनकी? ऐसा लोग बता रहे 105 वर्ष हो गए थे। हाँ, 105 का हो गया है ना। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। अगले पार्ट में आपको इस पंथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आप हमारे इस विशेष पेज को लेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य परिक्रमा पथ चिदम्बरनाथ जी का समाधि स्थल। जय हिंद, जय भारत।